अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर मेरा पैसा रोशन डिजिटल अकाउंट से चोरी हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। अब ये वीडियो ध्यान से देखें, जैसे मैं कहूँगा वैसे कर लीजिएगा ताकि आपका पैसा महफूज रहे। हुआ कुछ यूँ कि 24 अप्रैल 2022 को मिडनाइट अर्ली मॉर्निंग मुझे एक ईमेल आती है। जो ईमेल मेरे बैंक अकाउंट में रजिस्टर थी, रोशन डिजिटल अकाउंट में रजिस्टर थी, उस ईमेल पे मुझे एक ई स्टेटमेंट भेजी जाती है मेरे बैंक की तरफ से। और जब मैं ईमेल देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे बैंक अकाउंट से, मेरे रोशन डिजिटल अकाउंट से 8 दफ़ा पैसे थोड़े थोड़े करके चोरी किए गए हैं। अब इसमें गुड लक ये थी कि मैं उस वक़्त जाग रहा था और आधी रात का टाइम था, मोबाइल यूज़ कर रहा था और उसी टाइम मैंने वो ईमेल देख ली और मुझे पता चल गया कि मेरे अकाउंट में से किसी ने पैसे चोरी कर लिए हैं। और दूसरी गुड लक ये थी कि मैंने जो ईमेल रोशन डिजिटल अकाउंट में रजिस्टर की थी उस ईमेल से अपने मोबाइल में लॉगिन था। यूजुअली मैं इस ईमेल से लॉगिन नहीं होता। जैसे कि आपको पता है, रोशन डिजिटल का एक बहुत बड़ा मसला है कि जब भी आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजते हैं या निकालते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर कोई मैसेज नहीं आता, बस एक ई स्टेटमेंट आती है। वो भी पूरा दिन गुजरने के बाद, जब पैसे निकल जाएं, पूरे दिन में जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी ई स्टेटमेंट अगले दिन भेजी जाती है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मेरे अकाउंट में से 23 अप्रैल को 8 दफ़ा पैसे निकाले गए थोड़े थोड़े करके, लेकिन मुझे बताया अगले दिन किया गया है। ये जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये 23 अप्रैल को सारे पैसे निकाले गए हैं। कितने पैसे निकाले गए मैं ये भी आपको बताऊंगा और फिर मैंने क्या किया और ये पैसे चोरी होना बंद हो गए और जो बैंक वालों ने मुझे रिस्पांस दिया वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि ये डेट आपको नज़र आ रही है, 24 अप्रैल को मुझे उन लोगों ने ये ईमेल भेजी, लेकिन ये सारे पैसे 23 अप्रैल को निकाले गए। लेकिन मुझे 24 अप्रैल को ईमेल करके बताया गया कि आपकी ये ई स्टेटमेंट है 23 अप्रैल की। अब जब भी कोई पैसे निकालता है आपके अकाउंट से, एकदम सारे पैसे नहीं निकालता, एकदम बड़ी अमाउंट नहीं निकालता। पहले वो थोड़े थोड़े करके निकालते हैं ताकि अगर बैंक में पैसे ना भी हों, इतना तो होता ही है सबको कि थोड़े पैसे तो हर एक के अकाउंट में होते हैं। एकदम बड़ी ट्रांजैक्शन निकालेंगे तो हो सकता है उतनी अमाउंट ना हो आपके बैंक अकाउंट में, तो फिर वो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है। इसलिए आप, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले उन्होंने 637 रुपये निकाले, फिर 100 रुपया निकाला और फिर 178, फिर 100 रुपये, फिर 178 और ऐसे कर करके 8 दफ़ा पैसे निकाले। जो टोटल अमाउंट चोरी हुई वो 4000 रुपये निकाले गए। और मुझे टाइमली पता चल गया, नहीं तो ये मेरे अकाउंट में एक अच्छी खासी अमाउंट थी जो कि सारी की सारी चोरी हो जानी थी। जब मैंने ये ई स्टेटमेंट दोबारा पढ़ी तो मुझे पता चलता है कि ये सारे पैसे रोशन डिजिटल के मास्टर कार्ड को यूज़ करके चोरी किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना मास्टर कार्ड किसी को दिया था या उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को दी थी या मेरा मास्टर कार्ड गुम हो गया था जिसकी वजह से पैसे चोरी हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मास्टर कार्ड मेरे पास महफूज है, सिक्योर है। मैंने खुद भी कभी यूज़ नहीं किया और ना ही उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को दी है, लेकिन फिर भी मेरे पैसे चोरी हो गए। और जब मुझे पता चल गया कि ये सारे पैसे रोशन डिजिटल के मास्टर कार्ड के ज़रिए चोरी हुए हैं तो उसी टाइम मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया ऑनलाइन और अपना मास्टर कार्ड आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिया। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने कॉल की बैंक को, दोबारा कॉल की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ये ट्रांजैक्शन फ़्रॉड ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उन्होंने कहा ये कि फ़्रॉड हुआ है आपके साथ। लेकिन मैंने उनको मज़ीद डिटेल पूछी तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आपको 45 डेज़ के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट करके बता दिया जाएगा। आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आप भी अपने रोशन डिजिटल अकाउंट का मास्टर कार्ड आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दें। बस महीने में एक दफ़ा उसको अनब्लॉक कर लिया, इस तरह वो परमानेंटली ब्लॉक नहीं होगा। हम अपना मास्टर कार्ड यूज़ नहीं करते, वैसे ही हमारे पास पड़ा रहता है, हम उसको महफूज रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। मैंने भी उसको महफूज रखा था और सिक्योर रखा था, लेकिन फिर भी पैसे चोरी हो गए। इससे बेहतर है कि आप उसको एक्टिव ऐसे ही छोड़ दें। बेहतर यही है कि उसको आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दें ताकि कोई भी आपके अकाउंट से भी पैसे चोरी ना करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।